नमस्कार, आप देख रहे हैं संभव टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। हाजिर हूं लेकर बात सियासत की। आज बात सियासत की में नजर डालेंगे आज के पॉलिटिक्स में घटी 4 बड़ी खबरों पर। आज बात सियासत की सबसे बड़ी खबर भारत की विदेश नीति की। सियासत की दूसरी सबसे बड़ी खबर यूपी के एमएलसी चुनाव, जिसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, उस खबर की भी बात होगी। सियासत की तीसरी सबसे बड़ी खबर में बात होगी सपा के घर में आए दरार की। सियासत की चौथी खबर में बात करेंगे जेएनयू के नॉनवेज वाली थाली की, जो बड़ी बवाली है और बवाल मचा रही है। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध पर अपना रुख साफ कर दिया है। बाइडेन और पीएम मोदी के बीच वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें भारत ने अपना रुख साफ किया। क्या कुछ कहा इस वर्चुअल मीटिंग में पीएम मोदी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ वर्चुअल बैठक की। ये बैठक रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के साए में हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने बाइडेन को बताया कि युद्ध के बीच उनकी रूस और यूक्रेन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ कई बार फोन पर बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को उनके यूक्रेनी समकक्ष जेलेंस्की से सीधे बातचीत का सुझाव दिया। कुछ सप्ताह पहले तक 20,000 से अधिक भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे और इनमें से अधिकांश युवा छात्र थे। काफी मेहनत के बाद हम उन्हें वहां से सकुशल निकालने में सफल हुए। हालांकि एक छात्र ने अपना जीवन खो दिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मैंने यूक्रेन और रूस दोनों के राष्ट्रपतियों से कई बार फोन पर बातचीत की। मैंने न सिर्फ शांति की अपील की, बल्कि मैंने राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ सीधी बातचीत का सुझाव भी रखा। हमारी संसद में भी यूक्रेन के विषय पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। हाल में बूचा शहर में निर्दोष नागरिकों की हत्याओं की खबर बहुत ही चिंताजनक थी। हमने इसकी तुरंत निंदा की और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। हम आशा करते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत से शांति का मार्ग निकलेगा। विश्व के 2 सबसे बड़े और पुराने लोकतंत्रों के रूप में हम नेचुरल पार्टनर्स हैं और पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों में जो प्रगति हुई है, जो नया मोमेंटम बना है, आज से 1 दशक पहले भी शायद ऐसी कल्पना करना मुश्किल था। आपने अपने कार्यकाल के शुरू में ही एक बहुत महत्वपूर्ण स्लोगन दिया था, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप की सफलता इस स्लोगन को सार्थक करने का सबसे उत्तम जरिया है। इस साल भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वां वर्षगांठ मना रहा है और हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। मुझे विश्वास है कि भारत की अगले 25 सालों की विकास यात्रा में अमेरिका के साथ हमारी मित्रता एक अभिन्न अंग रहेगी। बैठक की शुरुआत राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की। उन्होंने शुरुआत करते ही रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र कर दिया। बाइडेन बोले कि भारत और अमेरिका ने कई ग्लोबल चुनौतियों के साथ मिलकर सामना किया है। इस कड़ी में वह कठिन हालातों से गुजर रहे यूक्रेन के पक्ष में भारत का सहयोग चाहते हैं। उन्होंने रूसी हमले की आलोचना की, साथ ही भारत से इस बारे में अपने सुझाव देने के लिए कहा। बता दें कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बीच ये बैठक दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्रियों के 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के चौथे सत्र से पहले हुई।
रूस यूक्रेन मामले में भारत का स्टैंड न्यूट्रल रहा। इसे लेकर वह रूस और अमेरिका दोनों में से किसी एक खेमे में शामिल होने से बचता रहा है। यूपी विधान परिषद के चुनाव में 33 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहीं इस चुनाव में सपा का खाता भी नहीं खुल पाया। 3 सीटें अन्य के खाते में गई। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 विधान परिषद सीटों में से बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की, तो सपा अपना खाता भी नहीं खोल सकी। सूबे की 36 एमएलसी सीटों में से 9 सीट पर बीजेपी पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी थी और बाकी जिन 27 सीटों पर मतदान हुआ था, उनमें से 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस तरह से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर ही मात मिली है। दिलचस्प बात यह है कि सूबे की जिन 3 एमएलसी सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, वहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे हैं। निर्दलीय जीतने वाले तीनों ही प्रत्याशी ठाकुर समुदाय से हैं। यूपी की 33 सीटों पर बीजेपी के एमएलसी चुने गए हैं, जिनमें से 9 सदस्य पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं, तो 24 ने मंगलवार को जीत हासिल की। बहराइच श्रीवस्ती सीट से प्रज्ञा त्रिपाठी ने जीत हासिल की। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह ने जीत हासिल की। जौनपुर से ब्रिजेश सिंह प्रिंशु ने जीत हासिल की। देवरिया कुशीनगर सीट से रतनपाल सिंह ने जीत हासिल की। लखनऊ उन्नाव सीट से रामचंद्र प्रधान ने जीत हासिल की। बाराबंकी से अंगद कुमार सिंह ने जीत हासिल की। आगरा फिरोजाबाद से विजय शिवहरे ने जीत हासिल की। बलिया से रविशंकर सिंह पप्पू ने जीत हासिल की। प्रयागराज से डॉक्टर केपी श्रीवास्तव ने जीत हासिल की। मेरठ से धर्मेंद्र भारद्वाज ने जीत हासिल की। सीतापुर से पवन सिंह चौहान ने जीत हासिल की। गाजीपुर से विशाल सिंह चंचल ने जीत हासिल की। मुरादाबाद से सतपाल सैनी ने जीत हासिल की। गोरखपुर से सीपी चंद ने जीत हासिल की। सुल्तानपुर से शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल की। बस्ती से सुभाष यदुवंश ने जीत हासिल की। फर्रुखाबाद से प्रांशु दत्त ने जीत हासिल की। झांसी से रमा निरंजन ने जीत हासिल की। गोंडा से अवधेश कुमार सिंह ने जीत हासिल की। अयोध्या से हरिओम पांडे ने जीत हासिल की। फतेहपुर से अविनाश सिंह चौहान ने जीत हासिल की और बरेली से महाराज सिंह ने जीत हासिल की। हॉट सीट प्रतापगढ़ की बात की जाए तो प्रतापगढ़ एमएलसी सीट पर बीजेपी प्रत्याशी हरि प्रताप सिंह को करारी मात खानी पड़ी है। यहां पर कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है, जो राजा भैया की जनसत्ता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। वहीं बीजेपी को तीसरी सीट आजमगढ़ में मात खानी पड़ी है, जहां पर बीजेपी एमएलसी यशवंत सिंह ने बगावत कर अपने बेटे विक्रांत सिंह को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारा था। आजमगढ़ एमएलसी सीट पर बीजेपी ने रमाकांत यादव के बेटे अरुण कांत यादव को प्रत्याशी बनाया था, तो सपा ने राकेश यादव पर फिर से दांव खेला था।